नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आप सबके साथ अनूप। बिहार में कोविड वैक्सीनेशन की रफ्तार टॉप गियर में है। सरकार ने साल के अंत तक 100% वैक्सीनेशन का टारगेट सेट किया है ताकि कोविड से लड़ाई में रक्षा कवच तैयार किया जा सके। लेकिन कुछ लोग हैं जो भ्रम का खतरनाक वायरस फैला रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। बिहार में टॉप गियर में वैक्सीनेशन। टीका पर कौन लगा रहा ग्रहण? नहीं लेना भी नहीं है। सरकार वो हार्ट अटैक पर करता बीमारी, वो हमको कोई जरूरत नहीं उसकी। क्या करेंगे लेकर के? अगर मौत होगा ऊपर वाला का तो कोई रोकेगा? अफवाह का डेल्टा वेरिएंट। वायरस से तेज अफवाह गैंग। क्यों नहीं लेंगे? हम का नहीं ले सकते कि अपन देवता के शक्ति पड़ती। खतरनाक है भ्रम का वायरस। नहीं लेंगे, बीमारी है वो खराब। तो वो मरने वाला है, जहर होगा। खतरा उठाएंगे, टीका नहीं लगवाएंगे। पूरे हिंदुस्तान में कोरोना की दूसरी लहर ने जमकर कहर बरपाया। अप्रैल मई में तो मानो त्राहिमाम की स्थिति आ गई। हर ओर कोविड का कहर था और इसके बीच बस एक ही अच्छी खबर थी, वैक्सीनेशन। कोविड वैक्सीनेशन में सरकार ने पूरी ताकत झोंक दी है। बिहार में कोविड वैक्सीनेशन की रफ्तार टॉप गियर में है। बावजूद ये अफवाह गैंग वैक्सीन पर भ्रम फैलाने से बाज नहीं आ रहे। बिहार में वैक्सीन पर अफवाह और भ्रम की स्थिति है। कोरोना महामारी से पूरा देश जूझ रहा है। वैक्सीन कोरोना के खिलाफ लड़ाई में रक्षा कवच है। ऐसे में बिहार के कई गांव और दूर दराज के लोग अभी भी वैक्सीन लगवाने से कतरा रहे हैं। कौन फैला रहा है कोरोना वैक्सीन को लेकर अफवाह? इतने के बावजूद क्यों नहीं चेत रहे लोग? कोविड का सबसे खतरनाक स्ट्रेन है भ्रम का वायरस। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। खगड़िया में मोहम्मद कल्लुमुद्दीन को टीके से डर लगता है। मोहम्मद इशाक वैक्सीन नहीं लेना चाहता। जमुई में लोग कोविड को हवा कह रहे हैं। गया में वैक्सीन को लेकर गजब की दलील दी जा रही है। तो जहानाबाद में लोगों को वैक्सीन लेने से डर लगता है। आखिर ये कौन लोग हैं जो भ्रम का खतरनाक वायरस फैला रहे हैं? रिपोर्ट में जानते हैं। बिहार में कोविड वैक्सीन पर अफवाह गैंग मानने को तैयार नहीं है। सरकार की लाख कोशिशों के बावजूद कुछ लोग हैं जो पूरे टीकाकरण अभियान पर पानी फेर रहे हैं। ये है जनाब मोहम्मद कल्लुमुद्दीन। नहीं लेंगे। देखिए कैसे ताल ठोककर अफवाह फैला रहे हैं। सरकार तो वो हार्ट अटैक पर करता बीमारी, वो हमको कोई जरूरत नहीं उसकी। अब तो वैक्सीन जो अरे बहुत कमजोर, सुई बहुत कमजोर बना देता आदमी को। आप कहते हैं ना, बहुत कमजोर बना देता। अब मोहम्मद इशाक को सुन लीजिए। कोविड का वायरस जितना तेज नहीं फैला है, उससे तेज इनका फैलाया हुआ भ्रम है। क्यों नहीं लिए इसमें? क्या करेंगे लेकर के? अगर मौत होगा ऊपर वाला का तो कोई रोकेगा? खगड़िया के मुस्लिम बहुल्य गांव रसोंक में ये आम बात है। यहाँ के लोगों में अफवाह घर कर गया है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से गांव-गांव में टीका एक्सप्रेस भेजा जा रहा है। घर घर में घूमकर टीका के लिए अपील की जा रही है। लेकिन ये अफवाह गैंग के लोग वैक्सीन पर भ्रम फैलाने में जुटे हैं। खगड़िया के स्वास्थ्य विभाग के द्वारा 45 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन दिया जा रहा है। और जो ग्रामीण क्षेत्र है, अभी हम ये दिखा रहे हैं, ये रसौक पंचायत है जो बाढ़ से प्रभावित है। वहाँ पर ये देख रहे हैं कि मोटिवेट किया जा रहा है। आशा ममता जो कार्यकर्ता हैं उनके द्वारा घर घर जा करके लोगों को मोटिवेट किया जा रहा है कि सुई लेने के लिए। उसके बावजूद भी कई ऐसे लोग हैं जो सुई लेने के लिए नहीं कैंप तक पहुँच रहे हैं। क्या गाँव में जब जा रही हैं क्या लोग को समझा रहे, समझ पा रहे हैं लोग? नहीं सर, कितनों समझा रहे हैं
हैं कि कुछ नहीं होगा, हम रिस्क लेते हैं, चलिए सुइया ले लीजिए। अब पहले से डरी हुई है कि नहीं आप लोग का सुई जो पड़ा है अच्छा वाला पड़ा है, हम लोग को जो सुई पड़ेगा तो वो मरने वाला है, जहर होगा, बहुत चीज़ बोलती है। फिर समझाती नहीं है? समझाते हैं बहुत, तो नहीं समझ पाती है। क्यों लिए आप? जी नहीं ले लिया। क्यों नहीं लिए सुई? क्या करेंगे लेकर के? अगर मौत होगा ऊपर वाला का तो कोई रोकेगा? कौन बोल दिया कि मौत होता है? सुई तो सुरक्षित है। तो सुई से नहीं होता, अगर वैसे मौत ऊपर वाला देगा तो कोई रोकेगा? नहीं सुई लीजिएगा? नहीं लेना चाहिए ना सुई, बहुत लोग लिए हैं। लिया तो लेने दीजिए। लिए आप आपके गाँव नहीं में लेना भी नहीं है। क्यों नहीं लेना? नहीं लेंगे, बीमारी है वो खराब। तो आप नाक में लगाए उससे क्या होता है? जो सरकार तो वो हार्ट अटैक पर करता है बीमारी, वो हमको कोई जरूरत नहीं उसकी। अब तो वैक्सीन जो अरे दिया है बहुत कि कमजोर, सुई बहुत कमजोर बना देता है आदमी को। आप कहते हैं ना बहुत कमजोर बना देता है, बाद में 15 जो लिया है सोया हुआ जाके देखिए जाके। बहुत लोग लिया है तो लेने दीजिए, हम नहीं लेंगे, हमको नहीं लेना है। मन साफ है कि नहीं, हमको जीना है अभी। क्या नाम है आपका? कुछ नाम है, छोड़िए ना। तो देख सकते हैं कि जो बाढ़ प्रभावित पूरा जो ये इलाका है, कई ऐसे लोग हैं जो वैक्सीन नहीं लेना चाह रहे हैं। न्यूज़ 18 भी अपील करते हैं उन लोगों से कि वैक्सीन सुरक्षित है और वैक्सीन आप ले सकते हैं। अब जरा गया की ये तस्वीर देख लीजिए। गांव में जीविका दीदी घर घर जाकर लोगों को जागरूक कर रही हैं। हर किसी को समझाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन लौटकर जब ये टीका एक्सप्रेस कैंप पहुंचती हैं तो रिजल्ट 0 होता है। शादीपुर पंचायत के अलीपुर गांव की ये तस्वीर है। यहाँ स्वास्थ्य कर्मी टीका देने का इंतजार करती रहती हैं, लेकिन कोई टीका लेने नहीं पहुंचता। अभी हम मौजूद हैं गया जिले के शादीपुर पंचायत के अलीपुर गांव में, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर टीका एक्सप्रेस के माध्यम से कैंप लगाया गया है। लेकिन हालात ये है कि यहाँ पर टीका लगाने के लिए कोई भी नहीं आ रहे हैं। यहाँ पर महिलाएं हैं, जीविका महिलाएं से जुड़ी हैं, जो लोगों को गांव-गांव में जा कर के लोगों को जागरूक कर रहे हैं लोगों को वैक्सीन लेने के लिए। लेकिन हालात यह है, ये कह सकते हैं कि लोग डरे हैं, सहमे हैं, या फिर अफवाह के कारण लोग जो वैक्सीन सेंटर पर लोग टीका लगाने के लिए नहीं आ रहे हैं। महिलाओं से हम कुछ बात करते हैं, जो जीविका दीदी हैं पहले उनसे हम बात करते हैं कि वो कितनी कठिनाई होती है। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नेहा है और जीविका में मेरिया कोऑर्डिनेटर है। अच्छा, वैक्सीन लेने के लिए क्या क्या आप लोग करते हैं? सर, हम लोग जाके गांव में मोबिलाइज करते हैं महिलाओं को, पुरुषों को, जो भी लोग वहाँ पर हैं, तो कहते हैं कि हम वैक्सीन नहीं लेंगे दीदी, अगर कुछ होता है तो हम लोग को बताइए क्या गारंटी है, आप लोग लिख कर दे सकती हैं कि वैक्सीन लेने के लिए बात कुछ नहीं होगा। और भी बहुत तरह तरह की बात उन लोग क्वेश्चन करते रहती हैं। लेकिन परसों तो हम लोग शनिवार को कैंप लगाए थे तो 80+ वाले लोग वैक्सीन लिए थे, लेकिन आज के डेट में तो अभी हम लोग बैठे हुए हैं सुबह से, अभी तक कोई नहीं आ रहे हैं। इतना हम लोग जागरूक हैं, गांव में पानी भीग भीग के जाके हम लोग बोले हैं, समझाए हैं, लेकिन कोई तैयार नहीं हो रहे हैं। अच्छा, और लोग कुछ हैं यहाँ महिलाएं, उनसे भी बात करते हैं जो आखिर क्यों नहीं आ रहे हैं। अच्छा, क्यों नहीं आ रहे हैं आप लोग? सुबह से यहाँ बैठे हम लोग जाते हैं, महिलाओं को समझाते हैं, कहते हैं कि दीदी क्या आप अपने बच्चे को सुई दिलाते हैं तो फीवर आता है ना, तो कहते हैं कि हाँ बच्चा को तो फीवर आता है, लेकिन अगर हम लोग सुई दिलवाते हैं अगर कुछ होता है तो क्या आप लोग रिस्क लीजिएगा इस चीज़ का? तो बोलते हैं दीदी ऐसा तो कभी हुआ नहीं है, मेरे पास 60 साल की बूढ़ी लोग के भी हमने 8 मार्च को वहाँ पे ब्लॉक में, मानपुर ब्लॉक में जा करके वहाँ पे टीकाकरण करवाया था। ऐसा किसी को CLF अध्यक्ष हैं, देखिए CLF अध्यक्ष हैं, और ये भी कह रहे हैं कि लोग गांव-गांव में जा कर के लोगों को जागरूक कर रहे हैं। बारिश हो या धूप हो, सभी तरह के मौसम में हम लोग गांव घर से बाहर निकलते हैं, लोग जागरूक करते हैं, लेकिन बावजूद जो लोग हैं वो अब यहाँ नहीं आ रहे हैं। मैडम से हम बात करते हैं। मैडम, इस बरसात में भी कितनी दिक्कत होता है, क्योंकि सरकार के द्वारा कई तरह के लोग जागरूक किया जा रहा है। दिक्कत तो है ही, समस्या है, लेकिन आज जो वैक्सीनेशन होने जा रहा है जो 45+ है, इसमें जो है कि थोड़ा कम है, लेकिन इसके पहले भी हुआ है वैक्सीनेशन। नहीं आ रहे हैं। हाँ, परेशानी तो होती है। ज़्यादातर जो है कि सुदूर इलाका में मांझी टोला इस सब में है, उसमें उन लोग लेना नहीं चाहता है। उन लोग कहता है कि जो AC में, कूलर में उन्हीं लोग के होता है, हम लोग के कोरोना नहीं होता है। आप लोग आते हैं और कोरोना दे के जाते हैं। आज सुबह से किसी को दिया है कि नहीं? आज अभी कोई नहीं, 2 आए हैं, रजिस्ट्रेशन हुआ है, उसके बाद नहीं आया। क्या नाम है आपका? उषा देवी। क्या है आप? ANM है। देखिए, मानपुर प्रखंड के ये ANM है, और इन्होंने कहा कि सुबह से अभी तक एक भी जो लोग है वो नहीं है। हालांकि 2 लोगों का यहाँ पर स्टार्ट हुआ है, और बताया जाता है कि एक वाइल में कम से कम 10 लोग जब यहाँ पर मौजूद होंगे
तभी जो वाइल है वो सब खोला जाएगा और वैक्सीन दिया जाएगा। वैक्सीन पर अफवाह जंगल में लगी आग की तरह फैल रही है। सरकार हर जतन कर रही है कि गांव-गांव 100% वैक्सीनेशन हो, लेकिन जरा जमुई के चकाई गांव की तस्वीर देखिए। यहाँ स्वास्थ्य कर्मी पैदल या बाइक से किसी तरह टीका देने के लिए गांव तक पहुंच रहे हैं। टीका देने पहुंची टीम गांव के लोगों को खूब समझाती भी है, लेकिन लोग टीका नहीं ले रहे। कोई आस्था की आड़ ले रहा है तो कोई फर्जी खबरों से डरा हुआ है। जमुई जिले के चकाई प्रखंड इलाका जो नक्सल प्रभावित इलाका है, वहां पर गांव-गांव जाकर वैक्सीनेशन देने का काम किया जा रहा है स्वास्थ्य विभाग के द्वारा। लेकिन हैरानी की बात है कि सुबह से शाम हो जा रही है, लेकिन वैक्सीनेशन देने के लिए जो टीम है उनको मशक्कत करना पड़ा और लोग वैक्सीन लेने के लिए तैयार नहीं हो रहे। सुदूर इलाके में पैदल चल कर लोगों को आना पड़ रहा है, लेकिन वैक्सीन लेने के लिए लोग तैयार नहीं हो रहे। देख सकते हैं कि एक टीम है यहाँ पर, चकाई प्रखंड का तेतरिया गाँव है, नक्सल प्रभावित इलाका है। लेकिन बात अगर करें तो अच्छा, वैक्सीन लेने में रुचि नहीं दिखा रहे हैं लोग, क्या परेशानी हो रही है आप लोगों को? परेशानी हम लोग को बहुत हो रहा है। गांव-गांव बुलना पड़ता है, जाते हैं घर घर जाते हैं, लेकिन कोई नहीं लेना चाहते। कहते हैं हम नहीं लेंगे सुइया, हम ना भगवान दे, हम पूजा करते हैं भगवान का, हम ना उसी में सब ठीक हो जा रहा है, नीर देते हैं ठीक हो जाता है, हम सुइया नहीं लेंगे। अंधविश्वास के ऊपर अफवाह का चपेट है। और बात करें कितनी परेशानी होती है इस इलाके में आने के लिए? सर यहाँ आने के लिए सबसे बड़ा दिक्कत यही है कि सबसे पहले तो गाड़ी की व्यवस्था वगैरह नहीं मिलती है जल्दी, तो हम लोग को पर्सनल आना पड़ता है, पैदल चलना पड़ जाता है। गाँव लोगों को समझाने के बावजूद भी उनके मन में एक अफवाह टाइप का बैठ गया है कि सुई लेने से ज्यादातर लोग बीमार हो जाते हैं, कुछ मर जाते हैं। ये लोग सुनी सुनाई बातों पे विश्वास रखते हैं। अच्छा, एक और ये महिला है और इनसे प्रयास किया जा रहा था कि वैक्सीन लेने के लिए, आपको बोला जा रहा है के लिए सुई लेने के लिए, लेकिन क्यों नहीं ले रही हैं? यही बात है कि देवता मनाते हैं हम, तो सुइया से देवता तो बड़ी हमारे सुइया नहीं है। हाँ। हम जब उसके मना रहे हैं कि जीवन दाता जो है, तो ओकरा से बड़ी सुइया नहीं है। एक हवा है कि वो पवन जखने आ जाते तखने वो हवा मुड़े। लेकिन वैक्सीन तो जरूरी है ना? वैक्सीन जरूरी है जेकरा वास्ते कि पूरा सीरियस है ओकरा वास्ते, और जे सीरियस ना है ओकरा वास्ते नहीं। कोई नहीं ले रहा है आपके गांव में? नहीं ले रहा है तो वहाँ जाओ, वो अपन दया से नहीं रहा, कोई दिक्कत नहीं है, जाओ। इनका कहना है, ये महिला है गांव की, उनका कहना है कि हमको नहीं लेना है, इसलिए इनके दिमाग में है यह बात कि अंधविश्वास कहें। और फिर दूसरी बात है कि जो अफवाह की बात है, देख सकते हैं कि किस तरह से लोग मशक्कत कर रहे हैं, वैक्सीन लेकर टोले टोले जा रहे हैं, लोग समझा रहे हैं। लेकिन हैरानी की बात है कि लोग वैक्सीन लेने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। और यह हालात अमूमन लगभग चकाई प्रखंड जो नक्सल प्रभावित इलाका है वहाँ सभी जगह है। जहानाबाद के काको प्रखंड के सलेमपुर गांव की तस्वीर है। यहाँ टीका को लेकर उदासीनता है। सेंटर पर स्वास्थ्य कर्मी घंटों इंतजार करती रहती हैं, लेकिन कोई नहीं पहुंचता। हम खड़े हैं काको प्रखंड के सलेमपुर में। यह नक्सल प्रभावित क्षेत्र है और यहाँ पर जो है टीका कर्मियों की टीम पहुंची है, जो लोगों के टीकाकरण के लिए यहाँ पर आई है। पिछले 2 दिनों से यहाँ पर आई है, लेकिन जो सबसे बड़ी दिक्कत है, काफ़ी मुश्किलों का और मुसीबतों का सामना कर करके ये जो टीम यहाँ पर आती है, बावजूद इसके जो है यहाँ के जो लोग हैं वो टीका के प्रति बहुत जागरूक नहीं है। और कभी कभी तो ये हालत होती है कि बिना किसी को टीका दिए हुए ये टीम जो है वापस जो है पीएससी की तरफ लौट जाती है। हम आपको बताना चाहते हैं कि पटना जिला की सीमा पर स्थित है यह गाँव, और यहाँ पर जो है काफ़ी जो स्थानीय अधिकारी हैं उन्होंने भी प्रचार किया था और लोगों को जागरूक करना चाहा था। बावजूद इसके जो है लोग टीकाकरण को उतनी सफलता नहीं मिल पा रही है जितनी उन लोगों ने कोशिश की थी। हम दिखाना चाहते हैं कि यहाँ पर जो है टीम बैठी हुई है, लोगों का आना जाना, लोग सिर्फ देखने के लिए आ रहे हैं, लेकिन टीकाकरण के प्रति उनमें जो है उदासीनता है और टीका नहीं लेना चाहते हैं। टीकाकरण ही है, बहुत क्या सफलता मिलता है, इतना पैदल आए भी, और मतलब कि इन लोग के समझाने से भी समझ में नहीं आता है। 10 गो 20 गो पड़ता है, जबकि जनसंख्या यहाँ बहुत ज्यादा है। कितना का जनसंख्या है लगता है 2700 का जनसंख्या यहाँ है, और 2700 में 20 10 ये पड़ता है वैक्सीन। शुरुआती दौर में वैक्सीन को लेकर बहुत अफवाह थी। खासकर मुस्लिम समुदाय में लोग वैक्सीन लेने से कतरा रहे थे, जिसके बाद खुद मुस्लिम धर्मगुरुओं को सामने आना पड़ा, जिसका असर है कि जब पटना में टीका एक्सप्रेस मदरसा शमसुल होदा पहुंची तो लोगों ने उत्साह के साथ वैक्सीनेशन करवाया। फायदा तो है इस टीका का,
क्योंकि इस टीका को आप लेंगे तो आगे आने वाले जो थर्ड फेज आएगा, ये समझिए हम उसकी तैयारी कर रहे हैं और उसमें प्रोटेक्शन के लिए हम ये काम कर रहे हैं। अब जो लोगों के दिलों में ये जो डर बैठाया गया है कि जो भी वैक्सीन ले रहा है 2 साल के बाद वो मर जाएगा या ये आफ्टर इफेक्ट होंगे, तो मुझे लगता है इन सब बातों को, ये र्यूमर्स हैं, इन पे ध्यान ना दिया जाए और वैक्सीन लिया जाए ताकि आप सिक्योर रहें, आपकी लाइफ सेफ रहे और आप ज़्यादा अच्छे से आप अपना लाइफ को सरवाइव करें, इस कोरोना से हम लड़ सकें। कितना ज़रूरी है कोविड का वैक्सीन लगवाना? वैक्सीन दिलाना ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है और हम लोग दिलवाया है, कोई ऐसा खतरे की बात नहीं है। आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग जो कोरोना का ये दिलवा लें। पहले कुछ डर था, लगता था कि नहीं लगाया था जो वैक्सीन तब? हाँ लगता था, इसलिए लगता था। अब तो मतलब लगता है कि नहीं, अब बिल्कुल खतरे से खाली हैं, अब मतलब ऐसा कोई डर नहीं है। वैक्सीन कितना ज़रूरी है? कोरोना वैक्सीन लगाना बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि अभी इसमें किसी को डरने की कोई बात नहीं है और इस पर किसी तरह का कोई ख़तरा नहीं है। इसको लगा लेना चाहिए, इसलिए कि ये ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। अभी हमने दिलवाया है, हमको कोई तकलीफ़ नहीं है, सब ठीक ठाक है। वैक्सीन लगवाना कितना ज़रूरी है? देने हाँ जी, बहुत ज़रूरी है, अनिवार्य है। आपको क्या लगा, आपने जब लगवाया तो क्या महसूस? अभी तो हम वैक्सीन लगाए तो अभी हमको कुछ महसूस नहीं किया। जो लोग समझ रहे हैं वो न सिर्फ टीका लगवा रहे हैं बल्कि अफवाह के वायरस से दूर रहने की भी सलाह दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकते हैं, जल्द लौटेंगे। नहीं लेना भी नहीं है, नहीं लेंगे। वो हार्ट अटैक करता है बीमारी, वो अगर मौत होगा ऊपर वाला का तो क्या करेंगे लेकर के? पहलवान जैसी ताकत, साइंटिस्ट जैसा तेज दिमाग। $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. नहीं लेंगे। वो हार्ट अटैक करता है बीमारी, वो अगर मौत होगा ऊपर वाला का तो क्या करेंगे लेकर के? कोरोना को अगर हराना है तो हम सबको एकजुट होकर वैक्सीनेशन कराना होगा, क्योंकि कोरोना की तीसरी लहर ने चिंता बढ़ा दी है। कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट का मिलना बेहद खतरनाक है। कोविड रोकथाम को लेकर सरकार की ओर से पूरी तैयारी है, लेकिन जब तक हम अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे, कोरोना को हराना संभव नहीं है। ये रिपोर्ट देखिए। बिहार में टीकाकरण अभियान रफ्तार पकड़ रहा है, वहीं दूसरी ओर अफवाहें लोगों को भ्रमित कर रही हैं। और इन सब के बीच कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट और थर्ड वेव की आशंका है, जो बेहद ही खतरनाक साबित हो सकता है। बिहार में कोरोना के आंकड़े अभी काबू में हैं, लेकिन राहत के बीच एक डर भी है। वो डर है डेल्टा वेरिएंट प्लस का। कोरोना के वेरिएंट डेल्टा प्लस ने पूरे विश्व की मुश्किलें बढ़ा दी है। तेजी से बदल रहा वेरिएंट हर बार काफी खतरनाक होकर सामने आ रहा है, लिहाजा बिहार पहले से अलर्ट है। संक्रमित मरीजों का नमूना जेनेटिक मैपिंग के जरिए भेजा जा रहा है। सरकार ने पटना मेडिकल कॉलेज से हर 4 दिन पर 15 नमूना भुवनेश्वर लैब भेजने का आदेश दिया है। हालांकि राहत वाली बात यह है कि कोरोना की दूसरी लहर में अब तक भेजे गए 60 से 70 सैंपल में डेल्टा प्लस नहीं मिला है, लेकिन देश में 40 मामले मिलने के बाद अब इसे लेकर बिहार में जांच तेज कर दी गई है। जैसे ही ये डेल्टा वेरिएंट के बारे में जानकारी मिलने लगी कि देश के कुछ राज्यों में
43 केसेस मिले हैं जिसके वेरिएंट्स अलग हैं और वो नए प्रकार के संक्रमण हैं। तो हम लोग तुरंत सजग हो गए और हम लोगों ने जो कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स थे उनके सैंपल इकट्ठा कराए हैं और उसको हम लोग भुवनेश्वर के लैब में भेज रहे हैं। तो कल सुबह की फ्लाइट से वो सैंपल्स चले जाएंगे और फिर वो सैंपल जाएंगे तो वहां से रिपोर्ट आएगा तो पता लगेगा कि क्या स्थिति है, क्योंकि हम चौकस हैं कि यदि कहीं कुछ हो रहा है तो उस पर बहुत पैनी नजर रखी जाए। डेल्टा प्लस वेरिएंट और थर्ड वेव की आशंका को लेकर बिहार पहले से अलर्ट पर है। मेडिकल तैयारियों के साथ साथ वैक्सीनेशन भी युद्ध स्तर पर चलाया जा रहा है ताकि तीसरी लहर को रोका जा सके। बावजूद अफवाह गैंग जिस तरह से टीका को लेकर भ्रम फैला रहे हैं वो चिंताजनक है। अगर कोरोना की तीसरी लहर को रोकना है तो वैक्सीन जरूर लगवाएं, क्योंकि कोरोना वायरस का डेल्टा वेरिएंट आ चुका है। कई जगह डेल्टा प्लस वेरिएंट भी डिटेक्ट हुआ है। कोरोना वायरस के स्ट्रेन से 40 से 50 गुना अधिक संक्रामक है। वैक्सीन से संक्रमण की गंभीरता कम हो जाती है। कोरोना से लड़ने में वैक्सीन ही सबसे बड़ा रक्षा कवच है, क्योंकि अभी तक जिन 9 वेरिएंट ने दुनिया भर में तबाही मचाई है उसके खिलाफ वैक्सीन कारगर हथियार साबित हुआ है। अल्फा वेरिएंट दुनिया के 90 से अधिक देशों में मिल चुका है। गामा वेरिएंट अब तक 65 से अधिक देशों में है। बीटा वेरिएंट अब तक दुनिया के 80 से अधिक देशों में है। डेल्टा वेरिएंट अब तक 80 से अधिक देशों में है। भारत में ईटा, कापा, लोटा वेरिएंट भी है। कोविड के हर वेरिएंट से लड़ने में वैक्सीन का अहम रोल है। वैक्सीन के इस्तेमाल से पहले वैज्ञानिकों की टीम ने लैब में कई तरह के प्रयोग किए, तब जाकर वैक्सीन इस्तेमाल की मंजूरी मिली। लेकिन कुछ पढ़े लिखे जाहिल नासमझ अभी भी न सिर्फ अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हैं बल्कि दूसरों को भी भड़का रहे हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहिए, अफवाह के वायरस से दूर रहिए, वैक्सीन लगवाइए, खुद और अपने परिवार की रक्षा कीजिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और हमारे इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। नहीं लेना भी नहीं है, नहीं लेंगे। वो हार्ट अटैक करता है बीमारी, वो मौत होगा ऊपर वाला साहब, क्या करेंगे लेकर के।